श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बनी। आजकल इतनी बड़ी बड़ी खबर दोस्तों सामने आती है, लेकिन वो खबर आप तक क्या हम तक भी नहीं पहुंच पाती है। वो तो धन्य हो कि मैं तमाम खबरों पर नजर गड़ाकर बैठी रहती हूं कि भैया क्या चल रहा है, बड़ी खबर क्या है देश की। लेकिन हमारी जो देश की बड़ी मीडिया वो क्या चलाती है, तो वो चलाती है कि मोदी जी ने गमछा लहरा दिया, मोदी जी जो है जश्न में डूबे हुए हैं, मोदी जी जो है बिहारी स्टाइल में गमछा लहराते हुए नजर आ रहे हैं, मोदी जी ने जो है केक खा लिया, मोदी जी ने जो है गमछा पहन लिया, मोदी जी का कोट कितने का है। ये सब बड़ी खबर है आजकल मीडिया में, ये सारी खबर चलाई जाती है मीडिया में। दोस्तों अफसोस होता है मुझे हमारे देश के भारतीय मीडिया के हालात को देखकर, कितने बड़े बड़े पदों पर बड़े एडिटर, बड़े एंकर कहलाते हैं, लेकिन खबर मोदी और शाह के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अब देखिए ना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारा इम्तिहान मत लो। सुप्रीम कोर्ट के ये शब्द हैं कि हमारा इम्तिहान मत लो, नहीं तो हम चुनाव रोक देंगे। इस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट के जरिए कही गई है। दोस्तों ये होती है बड़ी खबर, ये होती है बड़ी जानकारी, ये होती है इस देश की जनता को जागरूक करने वाली खबर। लेकिन वही खबर आप लोगों को ठेला जाता है जिसमें मोटे मोटे विज्ञापन पर पैसा खर्च किए जाते हैं और फिर वही दलाली, वही चाटुकारिता, वही तमाम लब्बो झब्बो खबर में दिखाया जाता है। कभी कभी तो मुझे अफसोस होता है कि भारतीय मीडिया की शाख किस कदर गिर चुकी है। प्रेस स्वतंत्रता की आज़ादी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो हर साल एक नया कीर्तिमान रचते हुए नजर आती है। प्रेस की आज़ादी के बारे में बात की जाए तो हर बार वो एकदम 2-4 पायदान और गिरी हुई नजर आती है। ये हाल हो गया हमारे देश में मीडिया वालों के। लेकिन चलिए आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराती हूँ जहां पर भाजपा के शासन में, जी हाँ, भाजपा के शासन में सुप्रीम कोर्ट के जरिए क्या कुछ कहा गया और किस तरीके से चुनाव रोकने की बात कही है। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में अगले महीने होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य किसी भी परिस्थिति में 50% आरक्षण सीमा पार नहीं कर सकता है। ये सख्त चेतावनी सुप्रीम कोर्ट के जरिए दिया गया है। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आरक्षण की सीमा का उल्लंघन किया गया या किया जाता है तो वो चुनावों पर भी रोक लगा देगी। इस तरीके की बातें जो है महाराष्ट्र सरकार को लेकर, भाजपा की देवेंद्र फडणवीस सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए कही गई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ ने स्पष्ट किया है कि चुनाव केवल उसी स्थिति में कराया जा सकता है जो 2022 की जेके बंटिया आयोग रिपोर्ट से पहले लागू हुई थी। इस रिपोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण की अनुशंसा की थी और वर्तमान में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के आग्रह पर अदालत ने मामले की सुनवाई अगली 19 नवंबर यानी कि आज की तारीख तय की थी। साथ ही राज्य सरकार को 50% कैप को तोड़ने नहीं देने की कड़ी हिदायत भी सुप्रीम कोर्ट के जरिए दी गई थी। दोस्तों अदालत ने कड़े कड़े शब्दों में कहा था कि अगर तर्क ये है कि नामांकन शुरू हो गया है और कोर्ट कुछ ना करे तो हम चुनाव ही रोक देंगे।
हमारी ताकत को परखने की कोशिश आप ना करें। एक बार फिर से अदालत के कड़े शब्दों का इस्तेमाल मैं करना चाहूँगी दोस्तों, दोहराना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट में जजों के जरिए क्या कहा गया और कितने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अदालत ने कहा कि अगर तर्क ये है कि नामांकन शुरू हो गया है और कोर्ट कुछ ना करे तो हम चुनाव ही रोक देंगे। हमारी ताकत को परखने की कोशिश ना की जाए कि हमारी ताकत कितनी और क्या है, इसे परखने की कोशिश आप ना करें। पीठ ने स्पष्ट कहा है कि 2 न्यायाधीशों की पीठ होने के नाते वो संविधान पीठ द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया है जिनमें आरोप लगाया गया है कि राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों में कुछ मामलों में आरक्षण 70% तक पहुंच गया है। कोर्ट ने साफ किया है कि उनकी पूर्व अनुमति केवल बांटिया से पहले की स्थिति के आधार पर चुनाव कराने तक सीमित थी, न कि पूरे राज्य में 27% ओबीसी आरक्षण को अनिवार्य करने के लिए। अदालत ने कहा है कि किसी भी नए कदम से उसके पुराने आदेशों के साथ विरोधाभास पैदा हो सकता है। इस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट के जरिए दोस्तों कही गई। इतने बड़े और सख्त जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट के जरिए कही गई दोस्तों, लेकिन अफसोस की बात इन तमाम खबरों को कहीं से कहीं तक, जी हाँ कहीं से कहीं तक ना चर्चा, ना डिबेट, ना किसी भी प्रकार से जो है लोगों के सामने लाकर रखा गया कि भैया सुप्रीम कोर्ट कैसे महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगा रहा है, कह रहा है कि हम चुनाव ही रोक देंगे, लेकिन इन तमाम चीज़ों पर कैसे मिट्टी डाल दी जाती है, कैसे बड़ी खबर होने के बावजूद इसे छोटी कर दी जाती है। इन तमाम चीज़ों को दोस्तों आप समझिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे देश में मीडिया का एक धड़ा किस तरीके से काम कर रहा है। अब मैं आपको एक और ख़बर दिखाऊंगी। ये खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों और मीडिया में भी छाई हुई है क्योंकि ये खबर राहुल गांधी से रिलेटेड है, राहुल गांधी को लेकर है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि क्या है खबर। दरअसल दोस्तों जज, नौकरशाह और पूर्व राजदूतों समेत 272 हस्तियों ने राहुल गांधी को पत्र लिख दिया है। 200 से ज़्यादा सदस्यों वाले इस समूह ने कांग्रेस सांसद की तरफ से भारत के निर्वाचन आयोग पर लगाए गए आरोपों पर नाराजगी जाहिर की है। पत्र में कहा गया है कि राजनीतिक हताशों को छिपाने के लिए संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। इस तरीके की बातें जो है राहुल गांधी को लेकर 200 नौकरशाह और पूर्व राजदूतों के जरिए किया गया है। मतलब राहुल गांधी के जरिए उठाए गए तमाम सवालों पर आपत्ति और नाराजगी जाहिर की जा रही है और ये मीडिया के लिए बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।